डू यू फील कि आप सिंपल एक्शंस पहले जैसे इंस्टेंटली स्मूथ नहीं लगते? कुछ टाइटनेस, कुछ स्टिफनेस होती है, जैसे सुबह बेड से उठते ही या कुर्सी से उठते वक्त बॉडी को अब कुछ सेकंड सेट होने में लग रहे हैं। अगर हाँ, तो देयर माइट बी अ डीपर इशू रिक्वायरिंग योर अटेंशन। इसे एज या ओवरवर्क कह के टाल देना शायद सही नहीं होगा। डू यू ऑल्सो नो दैट आर्थराइटिस को एक साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ दर्द से नहीं शुरू होती। इट बिगिंस क्वाइटली, months, sometimes even years before pain enters the picture. जॉइंट डैमेज को स्लो डाउन किया जा सकता है अगर टाइम से पकड़ा जाए। अब बिना अलार्म खड़ा करे अपने लिए ये समझना हेल्पफुल होता है कि कौन से वो अर्ली अंडर रिकग्नाइज्ड साइंस ऑफ आर्थराइटिस हैं जिन पर हम यूजुअली ध्यान नहीं देते। कौन से डीपर रीजंस हैं बिहाइंड दी साइंस जो सिर्फ वेयर एंड टेयर या जेनेटिक्स नहीं होते, एंड कौन से क्लियर एक्शन स्टेप्स आप अपना सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर जॉइंट हेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म। हाय, आई एम वानी Bhalapava. I work with people living with conditions like arthritis, cancer, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, helping them regain movement and dignity in their day-to-day living, even when medicine stops at pain relief. I understand कि joint damage को रोकना मुश्किल है, but उसे timely पकड़ना possible है। आपको कभी कभी फील हुआ कि एक जॉइंट, जैसे कि एक घुटना या एक उंगली, वन नी और वन फिंगर सपोज, थोड़ा डिलेड रिएक्ट करता है, जैसे वो उस स्पीड से नहीं चल रहा, दूसरे जॉइंट जिस स्पीड से चल रहे हैं, इट लैग्स बिहाइंड। ये अर्ली न्यूरोमस्कुलर डिस्कनेक्ट हो सकता है। मतलब आपके ब्रेन से जॉइंट तक के सिग्नल्स अब थोड़ा धीरे पहुंच रहे हैं ड्यू टू अर्ली साइनोवियल थिनिंग और जॉइंट लाइनिंग इन्फ्लेमेशन। ये सिग्नल है कि जॉइंट पे वेयर शुरू हो चुका है इवन इफ पेन हैज नॉट स्टार्टेड। क्या आपने कभी नोटिस करा कि एक जॉइंट कभी कभी हल्का सा स्वोलन फील करता है एंड नेक्स्ट डे वापस नॉर्मल दिखता है? मोस्ट पीपल टेंड टू इग्नोर दिस, लेकिन ये ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेशन होती है, टेम्पररी सूजन जो आती जाती रहती है, एंड व्हेन इट हैपेंस अगेन एंड अगेन, इट्स अ साइलेंट इम्यून रिस्पॉन्स ब्रूइंग। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑटोइम्यून कंडीशंस जैसे अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसी फेज में क्वाइटली शुरू हो जाते हैं। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जॉइंट के आसपास स्किन थोड़ी टाइट हो गई है या उसमें वार्मथ या हीट अप फील होना शुरू हो गया है, स्पेशली रात में या रेस्ट के बाद? ये वैस्कुलर साइन है, यानी ब्लड फ्लो का प्रॉपर बैलेंस बिगड़ गया है और साथ ही लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुकी है। ये दोनों मिलके जॉइंट्स के इंटरनल टिश्यू को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं बिना किसी ऑब्वियस इंजरी के। या आपने कभी नोटिस किया कि आप वही बॉटल्स या लॉक्स को खोलने में आप स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं? ये आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ की इनकंसिस्टेंसी हो सकती है और इसका मतलब है कि ग्रिप वीकन हो रही है। ये सिर्फ जॉइंट्स का नहीं, लिगामेंट सपोर्ट और बॉडी बैलेंस सेंस का स्ट्रेस भी सिग्नल कर सकता है। अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो समझिए कि जॉइंट स्टेबिलिटी का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी प्रेशर में आ चुका है। जब आप सीधा खड़े होते हैं या वॉक करते हैं, कभी कभी फील होता है कि वेट एक तरफ शायद ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। अब बिना पेन के भी ये कॉम्पनसेटरी जॉइंट लोडिंग हो सकती है। बॉडी उस जॉइंट को बचाने की कोशिश कर रही है जहां अर्ली ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। If you experience multiple such symptoms, an investigation is worth it. So what can we do to help ourselves? पहला, become aware of, notice करें हर दिन के subtle sensations, joint warmth, delayed motion या grip inconsistency, ऐसे patterns आपके सामने आते हैं। दूसरा, स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ साथ डायनामिक जॉइंट मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज शुरू कीजिए, जैसे जेंटल हिप एंड वेस्ट रोटेशंस, चेयर स्क्वाट्स, रिस्ट, नेक, एंकल रोटेशंस, ताकि साइनोवियल फ्लूइड जो बॉडी का लुब्रिकेंट है वो एक्टिव रहे बॉडी के अंदर। तीसरा, इन्फ्लेमेशन के साइलेंट ट्रिगर्स पे काम कीजिए। क्या है ये? पुअर स्लीप, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, हाई शुगर एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट्स। ये सब माइक्रो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं इवन इफ यू मे बी एक्टिव अदरवाइज। और चौथा, डोंट वेट फॉर पेन टू एग्रवेट टू टेक एक्शन। माइल्ड साइंस पर ही मूवमेंट करेक्शन, स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग और जॉइंट सपोर्टिव हैबिट शुरू कीजिए।
अगर आपने या आपके फैमिली में किसी को ये साइंस रिपीट होते दिख रहे हैं, प्लीज डोंट वेट। दर्द के आने का इंतजार मत कीजिए, सिग्नल्स ऑलरेडी आ रहे हैं आपको। जॉइंट हेल्थ को गार्ड करना एक गुड इन्वेस्टमेंट है जिसके बेनिफिट्स कम नहीं होते, particularly as we age. And don't let young age be your marker. Better safe than sorry. If this helped you spot something early, give it a like, share it with someone who may be missing their red flags, and hit subscribe for real health clarity. मिलते हैं अगले वीडियो में। You deserve to live with more clarity, less fear, and science that serves you. Happy to help.